हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं। तो अभी हमारा जो चल रहा था वो साइन एंड कोसाइन फार्मूला चल रहा था टॉपिक, जिसमें से मैंने काफ़ी क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द साइड्स ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल, ओके, ए बी सी इज इन एच पी। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है हमारा, उस ट्रायंगल की साइड क्या है, ए बी सी है, ओके। इसके बाद कहता है कि ये ए बी सी हैं जो वो आपके किस में हैं, एच पी में हैं। एच पी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ओके। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा एच पी को। जैसे ए बी सी हैं ये एच पी में है, ओके। तो क्या होगा, ए बी सी, ये सीरीज है कोई, ये किस में है, आपकी एचपी में है, ओके। लेकिन आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में शायद पढ़ा हो आपने कि एपी का रेसिप्रोकल होता है एचपी, ओके। अगर आपका जैसे लिख दूं मैं कि 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/8 है अगर, तो ये अगर आपका किस में है, ये अगर आपका एपी में है, तो इसको हम एचपी में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ओके। इस तरीके से हमको कौन सा सॉल्व करना है, ये वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि इसको एचपी में है सीरीज और इसको किस तरीके से सॉल्व करके हम साइन फॉर्मूला यूज करके किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लो कि ये जो एज, ओके, एज जैसा कि ए बी सी हैं, ये किस में है, इन एच पी में है, ओके। मैंने आपको बताया था कि ये ए पी में कब होंगे, जब इसको 1/A 1/B एंड 1/C कर दिया जाए, ओके। अब अगर मैं इसका इसका अगर डिफरेंस निकालूं तो इसका डिफरेंस इस तरीके से होगा कि अगर 1-B, वो सॉरी 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू होगा 1/C माइनस 1/B, ओके, 1/B, ठीक है। इस, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे कि इसको इक्वेशन नंबर में रख देता हूँ फर्स्ट। इसके बाद क्या करता हूँ कि मान लो कि हमारा ए बी सी, बी द साइड्स, बी द साइड्स of triangle ओके ABC। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे, देन अप्लाई, देन अप्लाइंग द साइन रूल, द साइन रूल, ओके। तो देखिए साइन रूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू B अपॉन साइन बी इज इक्वल टू C अपॉन साइन सी।
ये किसी एक के कांस्टेंट की इक्वल कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या हो गया, के साइन ए, के साइन ए लिख सकते हैं। ऐसे ही b को भी लिखेंगे के साइन बी, ऐसे ही c को लिखेंगे के साइन सी। अब इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनकी जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो मैंने क्या लिखा था, 1/b लिखा था, तो 1/k साइन बी हो जाएगा। 1/k साइन बी माइनस 1/a था, तो 1/k साइन ए इज इक्वल टू, फिर था 1/c, तो 1/k साइन सी माइनस 1/k साइन बी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/k है तो हम k सबसे कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो हमारा कितना बचेगा, फिर आएगा 1/sin b माइनस 1/sin a इज इक्वल टू 1/sin c इज इक्वल टू, वो सॉरी, माइनस 1/sin b। अब दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। साइन ए साइन बी, तो साइन बी से साइन बी कैंसिल, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे। साइन सी साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन बी माइनस साइन सी। ओके, इतना हो गया हमारा। अब इसमें हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी, या आपने पढ़ा होगा तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है। साइन सी माइनस साइन डी का होता है टू साइन, साइन के फॉर्मूले, साइन के, सॉरी, साइन के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा टू कॉस। स्टार्टिंग हम कॉस से करेंगे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन, ओके, इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब ए माइनस बी बाई टू। ओके, अब यहां पर हो जाएगा साइन ए साइन बी। इसी तरीके से यहां भी करेंगे। ओके, इसमें भी लगा देंगे फॉर्मूला, तो यही हो जाएगा टू कॉस, यहाँ पर बचेगा बी माइनस सी बाई टू इंटू साइन बी, सॉरी, बी प्लस सी बाई टू इंटू बी माइनस सी बाई टू। ओके, बी माइनस सी बाई टू। यहाँ देख रहे हैं आप कि ये साइन बी से ये साइन बी कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा हमारा। ओके, अब हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू अपॉन साइन ए, यहाँ पर कॉस बी प्लस सी बाई टू
इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो आप तुरंत ये मत सोचा करें कि मुझे तुरंत आंसर मिल जाए, मुझे कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए तो मैं तुरंत कर लूँ, है ना। आप सबसे पहले क्या कीजिए, मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को देखिए, उसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने के बाद सोचिए कि इसको किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, हर तरीका अपनाइए। तो कहीं ना कहीं आप जितने तरीके अपनाएंगे क्वेश्चन को उतने ही तरीके से आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो मेरी तो यही आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको तुरंत सॉल्यूशन नहीं कहीं से मिलने वाला है। आपको आप अपना ही दिमाग लगाकर ही सॉल्व करेंगे वहां पर, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे जो नोटबुक है या बुक्स हैं हमारी, उसमें से वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा तो आप क्या हो जाएगा कि अरे ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो ये मुझसे बनेगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप ये अपने आप से पहले हार ही मान लेते हैं कि मुझसे सॉल्व ही नहीं होने वाला है। तो ये कभी भी आप मत सोचिए कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए तो आपसे तुरंत बनने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फिर से समझाऊं तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताइए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका इसके आगे स्टेप क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा, देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको, इसमें आप सोचेंगे कि जैसे ये साइन ए है, तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसा सोचिए कि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2a का होता था 2 साइन ए इंटू कॉस बी, होता था कि नहीं होता था, सॉरी 2 साइन ए इंटू कॉस है। ओके, ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसी तरीके से अगर साइन टू टू नहीं है, ए है, तो क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो कुछ मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ यहाँ पर, जो आप भी जानते हैं कि मान लो जो जैसे मान लो कॉस ए है, कॉस बी है, या साइन ए है, साइन बी है, इसमें से जो ए बी होते हैं ये सब एंगल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है ट्रायंगल की, और ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। और जब 3 एंगल को हम ऐड करते हैं तो वो कितने के इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया, है ना। तो अगर यहाँ पर a प्लस बी है मेरे पास, और यहाँ पर कितना है, a प्लस बी है, तो मैं 180 माइनस सी यहाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, cos a प्लस बी को 180 माइनस सी बाई 2। और ये वैसे की वैसे रहेगा, क्योंकि इसका तो नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा, साइन ए का, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉस बी प्लस सी, अब बी प्लस सी है तो कॉस 180 माइनस 180 माइनस ये हो जाएगा, कॉस 180 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2।
और ये साइन सी है तो 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। ओके, अब देखिए इसमें से आपको क्या नजर आ रहा है इसमें सबसे मेन। रुक जा। तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि अब क्या सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो सॉल्व हो गया ना। अब देखिए यहाँ दिमाग लगे, ये 2 है, ये 2 है, कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। इसके बाद अब क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 180 है ना, तो 180 बाई 2 और सी बाई 2 अलग अलग कर लेंगे, इसमें भी अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ओके, और ये कितना हो जाएगा, साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। यहाँ भी उसी तरीके से कॉस 90 माइनस ए बाई 2 और साइन बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, और ये साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब देखिए अब क्या करेंगे इसका, अब इसके बाद इसका क्या करने वाले हैं। तो आपने पढ़ा होगा कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ भी एक क्या कॉस 90 माइनस थीटा है कि नहीं है। तो इसको हम देखिए 90 में अगर आप देखेंगे तो कॉस है तो कॉस का साइन हो जाता है, और साइन है तो साइन का कॉस हो जाता है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन सी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। यहाँ साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन ए बाई 2 टू साइन बी माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसमें से अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। इसमें से हम ये करने वाले हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा सॉल्यूशन होने स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए इसके बाद तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, और कुछ तो कर नहीं सकते इसके साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 साइन सी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। यहाँ भी ऐसे करा देंगे, तो साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2। ओके, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 हो गया। फिर कॉस ए बाई 2 और साइन बी माइनस सी बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम साइन सी बाई 2 साइन सी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। यहाँ भी साइन स्क्वायर ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 और साइन बी माइनस सी बाई 2। ठीक है,
अब देखिए इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर जो साइन ए माइनस बी अपॉन टू है तो इसको साइन ए बाई टू और माइनस का बी बाई टू लिख देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर सी बाई टू कॉस सी बाई टू। और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इसके बाद साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि हम साइन स्क्वायर सी बाई टू तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि कॉस सी बाई टू अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस सी बाई टू साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू ये हो जाएगा। ओके, क्यों ना हम एक काम करते हैं, इससे भी ज़्यादा आसान कर लें, तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी आसान एक और तरीका है, वो कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप ना लगाकर हम एक और स्टेप दूसरा स्टेप लगा देते हैं, तो वो शायद जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। इसमें लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फिर। ठीक है, तो देखिए ये साइन स्क्वायर सी बाई टू है, इसको हम रख लेते हैं। ठीक है, साइन ए माइनस बी है, इसको भी हम रखते हैं माइनस बी बाई टू, इसको भी रख। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉस सी बाई टू को हम लिखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो अगर सी बस लेंगे तो 180 माइनस ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। तो मैं वही कर लेता हूँ, कॉस 180 माइनस ए प्लस बी बाई टू ये कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। साइन स्क्वायर ए बाई टू है, ओके, साइन बी माइनस सी बाई टू है, और इसके बाद हमारा, इसको इरेज करते हैं, इसके बाद हमारा ये है कॉस। देखिए कॉस है ना, तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, वो सॉरी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, इसके बाद देखिए ये थोड़ा आसान है, इस वजह से मैं ये वाला बता देता हूँ आपको। अब देखिए इसके बाद 180 है, तो ये 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू, ये आ गया आपका। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन बी माइनस सी रहेगा, सॉरी साइन बी प्लस सी पहले लिख लेता हूँ, तो साइन ए माइनस बी लिख, साइन बी माइनस सी लिख,
ये मैंने सॉल्व कर दिया, तो इसको ये रख देंगे, फिर इसके बाद इसको भी रख सकते हैं, साइन बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर आप ने पढ़ा है फॉर्मूला, मैं आपको याद करा देता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, कहाँ पर, ये वाले में, कि ये देखिए ये क्या है, ये है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, तो साइन स्क्वायर सी बाई 2, फिर आएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2, फिर आएगा साइन स्क्वायर वो माइनस का साइन स्क्वायर बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 2, फिर साइन स्क्वायर बी बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर सी बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर सी बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर बी बाई 2। ओके, अब ये कराने के बाद यहाँ भी करा देंगे, यही साइन स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2। ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर ए बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि आप क्या कीजिए कि साइन सी बाई 2 है, साइन ए बाई 2 है, और यहाँ पर क्या है, साइन ए बाई 2 है और साइन सी बाई 2, इसको यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर सी बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक काम करते हैं, इसमें एक और छोटा सा काम है, वो कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे। और ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर सी बाई 2 ये लिखा है, फिर साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर सी बाई 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2, ऐसे ही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अगर इसमें आप दिमाग लगाएं और इसमें मैं अगर डिवाइड करा दूं, अगर इसमें मैं डिवाइड करा दूं आपका यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर बी बाई 2, है ना, और फिर यहाँ पर लिख दूँ साइन स्क्वायर सी बाई 2, और ऐसे ही मैं यहाँ पर भी डिवाइड करा दूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप ये मत समझिए कि कितना बोरिंग क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया ना तो आपको इससे जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो आपको आसानी से बनने लगेंगे। थोड़ा सा तो मेहनत करनी ही पड़ती है भाई, है ना। ऐसे थोड़ी आसानी से मैथ सीख जाएंगे हम। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें इसका पूरे का डिवाइड, इसमें इसका पूरे का डिवाइड। तो अगर मैं इसका पूरा डिवाइड कर दूं तो ये कितना बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर c बाई 2। यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a बाई 2 बचेगा। ओके, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन ए बी है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर c बाई 2 और माइनस का ए बी है, यहाँ पर है क्या ए सी, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए सी है तो बी बाई 2। ठीक है, ये बचा हमारा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद देखिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, अगर आप समझ पाए तो। ठीक है, कि जब ये सब रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी बाई 2 और ये यहीं रहने दूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू, ये यहीं रहने दूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी बाई 2। यहाँ पर सी बाई 2 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, यहाँ पर सी है, अरे सी बाई 2 है बाई 2, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर बी, सॉरी यहाँ पर तो ए ही रहेगा। जब ये कैंसल होगा तो ए और सी कैंसल हो, बी बचेगा, यहाँ पर बी बचेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद यही सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं समझाऊँ आपको कि कैसे सॉल्व हो गया यहाँ पर। है ना, तो देखिए ये आ गया। ये मैंने क्या लिखा था, 1 अपॉन ए लिखा था, -1 अपॉन बी लिखा था, सॉरी 1 अपॉन बी लिखा था, -1 अपॉन ए लिखा था, इज इक्वल टू 1 अपॉन सी लिखा था, -1 अपॉन बी लिखा था। अब देखिए वही है, सेम सेम आ रहा है ना। तो इससे ये क्या हो गया कि ये किस में है, इन किस में है, इन एपी में है। ये अभी किस में है, इन एपी में है, क्योंकि मैंने एपी में लेके आया था। अब इसको हम किस में लेके आना है, एचपी पे लेके आना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन स्क्वायर ए बाई 2, फिर साइन स्क्वायर बी बाई 2 और कॉमा साइन स्क्वायर सी बाई 2। ये हमारा किस में आ गया, ये ए कॉमा बी कॉमा सी क्या थे, एच पी में थे, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इन एच पी। ठीक है, इन एच पी। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला के, और किस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है साइन फॉर्मूला लगाकर, साइन रूल लगाकर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कौन सा, साइन फॉर्मूला का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोसाइन फॉर्मूला के क्वेश्चन। अब आपको अगर कंटेंट समझ में आ रहा है
तो आप क्या कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके।